बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। और एफ़िडेविट के बारे में बार बार मैंने बताया था आप लोगों को, लेकिन चलें एक मेरे पास सैंपल आया हुआ था तो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। ठीक है, देखें ये एफ़िडेविट था। ये इस तरह से आप लोगों ने एफ़िडेविट को लेना था। उसके ऊपर ये आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसमें पॉइंट्स को लिखवाना था। एंड पे आप ये लोग देख सकते हो कि CNIC नंबर और फाइनल जो आपकी स्टैम्प। इधर दोबारा देख लें। लेकिन ये इसकी कीमत इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। ये अगर आप देखें तो आई थिंक 50 रुपये का है। ठीक है, इससे कुछ लोगों ने कहा था ना कि बड़े महंगे महंगे मिल रहे हैं, तो देखें भाई 50 रुपये का ये बना हुआ है, कोई ज़्यादा इतना महंगा नहीं है। और बाकी यही पहले आपने एक लाइन लिखवानी थी कि मैं यहाँ पाकिस्तान का शहरी हूँ, उसके नीचे ये चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करवानी थी। ये था बेसिकली एफ़िडेविट। अच्छा, एक और तरह का एफ़िडेविट है जो कि ई स्टाम्प है, वो भी सेम यही चीज़ है, वो भी एक्सेप्टेबल है, उसका भी कोई इशू नहीं है। अगर आप लोगों ने इसकी जगह पे वो यूज़ किया हुआ है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। और क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे और कि वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, जी बिल्कुल वो एक्सेप्टेबल है। ये वाला ठीक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये और दूसरा जो ई स्टाम्प वाला है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है ना, तो अगर किसी ने वहाँ पे अप्लाई कर दिया तो कोई मसला नहीं। अच्छा, करंट अपडेट वही है एफ़िडेविट के बारे में कि जिन लोगों ने वाइट पेज या वही फॉर्मेट फिल करके अपलोड किया था तो क्या उनके लिए कोई मसला आया है। तो मेरे ख्याल में अभी आप पोर्टल पे भी जाके देखें तो वहाँ पे भी अपडेट आ चुकी हैं इसी बारे में कि जिनने अगर इस तरह से कोई किया है तो उनके लिए शायद कोई रिजेक्शन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये चलें एक अच्छी खबर है उनके लिए। अगर जिन्होंने गलती से वो जमा करा दिया था तो वो भी अब इतना उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। इंशाल्लाह ये भी उनका जो है तो सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ करना ये है कि एक एफ़िडेविट बनवा लेना ओरिजिनल वाला इस तरह का। ठीक है, और ये जिस दिन आपकी फ़िज़िकल की डेट आपको आएगी तो उस दिन आप लोग वो उसको लेके आ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल ये था कि उन्होंने जो पिक्चर अपलोड की हुई है तो वो स्टेटस उसके ऊपर जो फार्म है तो फार्म के ऊपर वो शो नहीं हो रही। तो काइंडली इसका कोई सोल्यूशन बता दें या इसके ये कि हमारे लिए कोई मसला करेगा या नहीं। तो देखें, ये तो एक कंप्यूटर जनरेटेड या सिस्टम जनरेटेड एरर है। आप लोगों ने अपनी तरफ से सारे अपलोड की थी और उसके बाद वो शो नहीं हुई, तो यानी आपका जो काम था वो पूरा हो चुका है। अब सिस्टम की तरफ से वो एरर जनरेट हुआ है तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका ID कार्ड नंबर ठीक है और बाकी डिटेल आपकी ठीक है तो आपके लिए ये पिक्चर जनरेट होने वाला इशू को जो है तो वो इतना कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आपके लिए इसके लिए भी यही होगा कि जब आपका फ़िज़िकल की डेट आ जाएगी तो उस टाइम जो आपकी करंट जो टाइम के हिसाब से आपने पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर बनाई होगी तो वो आप लोगों से मांगी जाएगी कि आप लोग उस पिक्चर को लेके आ जाओगे और फिर जाके तो आप लोगों का जो प्रोसेस है तो वो दोबारा से शुरू किया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा एज की बात बार बार हम कर चुके हैं, एज रिलैक्सेशन नहीं है, मैक्सिमम एज 25 ही है। 25 से 25 की चलो 1-2 दिन भी होगी वो ना अप्लाई करे, उसके लिए वो रिलैक्सेशन नहीं होनी। ठीक है, और जो ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि फिर स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा अभी तक, तो क्या वजह है, हमारा स्टेटस उसमें अपलोड होगा नहीं होगा। देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि स्टेटस अपडेट नहीं हो रहे हैं अभी, वो हो जाएंगे 4-5 दिनों में, या हो सकता है बेशक 10 दिन लग जाए, उसमें कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने एक दफ़ा अप्लाई कर लिया तो वो आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, तो उसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह वो चीज़ें डिपार्टमेंट की तरफ से करने वाली हैं और वो आस्ता आस्ता होती जाएंगी, जैसे जैसे वक्त मतलब गुजरता जाएगा तो वो होगा। अच्छा, अभी तक एक जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि अभी तक जो एप्लीकेंट आए हैं पूरे पाकिस्तान से, सिर्फ क्योंकि कांस्टेबल की सीट है तो सिर्फ कांस्टेबल की सीट्स के लिए ही वो 50,000 से अभी कम हैं, तो ये बहुत कम रेशो है। आप लोगों को शायद इसका आइडिया होगा या नहीं, चलो मैं एक रेशो आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आप लोगों को शायद आइडिया होगा ये कम मैं क्यों कह रहा हूँ इनको। जब 2019 में हमारा बैच आया था तो उस टाइम जो एप्लीकेंट थे वो थे 1,10,000 जिन्होंने अप्लाई किया था इन सीट्स के लिए, कांस्टेबल, ASI, LDC, UDC, इन लोगों के लिए, इन सीटों के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। तो उस टाइम थे टोटल एप्लीकेंट 1,10,000। उस 1,10,000 में से आप समझें कि 1,09,000 लोग रिजेक्ट हुए थे और 1,000 लोग सिलेक्ट हुए थे, और लकीली हम लोग उन 1,000 में से थे। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं FIA के ऊपर। FIA में जो करंट 2021 में जो सीटें आई थी
उसमें जो एप्लीकेंट की तादाद बताई जा रही थी वो 10 लाख से अबव बताई जा रही थी, जो एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई किया था। हाँ, उसकी एक वजह ये भी थी कि एक एप्लीकेंट ने एक से ज़्यादा सीटों पे अप्लाई किया तो ज़ाहिर है वो उसकी एप्लीकेशन मल्टीपल टाइम्स इंक्लूड की होंगी। लेकिन बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन 8-10 लाख लोगों ने फिर भी अप्लाई किया था। और तो इस्लामाबाद पुलिस में जो अभी तक हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 50,000 से कम अभी तक अप्लाई हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो लोग आप अप्लाई कर ले हो, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस में सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो इस्लामाबाद के लोकल जो लोग हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। उसकी वजह यह है कि 50% जो कोटा है वो इस्लामाबाद पुलिस को दिया गया है। अब उस 50% कोटे का मतलब ये है कि आपकी जो ओपन मेरिट की सीटें हैं, फिर फीमेल्स की सीटें हैं, फिर माइनॉरिटीज़ की जो इस्लामाबाद के अंदर हैं उनकी सीटें लगा के और फिर जनरल सीटें लगा के तो तकरीबन ये कोई 900 प्लस सीटें बन जाती होंगी। जो मतलब सारा मैं लगा के बता रहा हूँ, ठीक है, हाल ही इस्लामाबाद की नहीं बता रहा। ओवरऑल जो इस्लामाबाद के उस खाते में आ रही होंगी तो तकरीबन 800 से 900 के दरमियान इनको सीटें मिली हुई हैं। और आप खुद सोच लें कि इस्लामाबाद एक बहुत छोटा सा सिटी है, जिन लोगों ने देखा हुआ है उनको बेहतर पता होगा। और उसके अंदर 900 सीटें आना ये बहुत बड़ी तादाद है और बहुत ही लकी लोग हैं वो जिनका डोमिसाइल इस्लामाबाद का बना हुआ है और उनके लिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे उन लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये एडवाइस है कि आप लोग फ़िज़िकल पास करें। आप लोगों की सिलेक्शन का बहुत ही ज़्यादा डिपेंड कर रहा होगा फ़िज़िकल के ऊपर, क्योंकि 10 मिनटों में 2.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 2400 मीटर भागना बहुत ही मुश्किल है। तो जो लोग यहाँ पे रनिंग कर रहे होंगे तो उनके लिए ज़ाहिर है कि मतलब अगर समझेंगे इस्लामाबाद के अगर 20-15 बंदे ने अप्लाई किया हुआ तो तकरीबन उसमें से आधे लोग फ़िज़िकल में पास होंगे, आधे फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर जो पीछे बचेंगे तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि रिटर्न में जो मेरिट है तो उसको अबव उस लेवल तक पहुंचना जहाँ पे जाकर उनको इंटरव्यू की कॉल होगी। तो ये बड़ा अच्छा मौका है ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद पुलिस में आए हुए हैं, इस्लामाबाद पुलिस के लोकल एरिया में जो रह रहे हैं या जिनके डोमिसाइल ख़ासतौर पर इस्लामाबाद के हैं। तो इस मौके को अवेल करें, क्योंकि ये पुलिस की जो जॉब है सबसे ज़्यादा सूट इस्लामाबाद और पिंडी को कर रही होती है। उसकी वजह ये होती है कि इनके घर करीब होते हैं तो आप लोगों को वो जो राइश का होता है कि कभी आपने कहाँ पे जाना होता है कभी, तो वो इशू नहीं होता। आपकी फैमिली यहीं पे रह रही होती है और आप आराम से घर से निकलोगे, जॉब करोगे और फिर दोबारा से शाम को घर जाओगे। क्योंकि पुलिस की जॉब में आपको एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर फोर्सेस की तरह पाबंदी नहीं होती, आप डेली अपने घर जा सकते हैं। वहाँ से आपको SMS आ जाएगा जो भी ड्यूटी होती है, नेक्स्ट ड्यूटी, ठीक है। तो उस ड्यूटी के मुताबिक आप लोग अपने उस टाइम पे अपनी ड्यूटी के मुकाम पे पहुँच जाएंगे। फिर जैसे सिविल लोग अपनी जॉब करते हैं और जॉब के बाद अपने घरों को चले जाते हैं, इसी तरह से पुलिस में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे सख्ती नहीं की जाती और वो जो उसकी जॉब होती है बस वहाँ पे वो पहुँच जाए, अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे और उसके बाद दोबारा से अपने घर को चला जाए। तो ये ख़ास तौर पर क्योंकि ज़ाहिर है बाकी लोग तो दूर से आ रहे होंगे, कराची के लोग हैं, जिस तरह से लाहौर के लोग हैं या इंटीरियर पंजाब के लोग हैं, तो वो तो रूटीन से रोज़ तो घर नहीं जा सकते। तो लेकिन जो इस्लामाबाद पिंडी के लोकल लोग हैं तो ये डेली अपने घरों से आते हैं। हमारे कितने दोस्त हैं जो इधर डेली रूटीन से वो अपने घरों से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका छुट्टी का भी इतना इशू नहीं होता। जाहिर सी बात है, एक बंदा रोज़ घर से आ रहा है तो उसको छुट्टी अगर नहीं भी उस टाइम से मिल रही है या किसी इशू की वजह से तो वो मैनेज कर लेते हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, इसको अवेल करें, लाजमी अवेल करें और तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करें। सबसे ज़्यादा फोकस रनिंग पे करें और साथ साथ रिटर्न की तैयारी करते जाएं। और इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मैं कोई पैटर्न के रिलेटेड ना MCQs का एक पेपर अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों का एक ज़हन बन जाए कि किस तरह से ये यहाँ पे जाके तो हमने तैयारी करनी है और किस तरह के MCQs आते हैं। ये मेरे पास 1-2 बुक्स पढ़ी हुई हैं तो मैं इंशाल्लाह उन बुक्स में से ही कोई एक पेपर उठा के ना, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए, रटा नहीं मानना कि सेम टू सेम यही पेपर आएगा। मैं सिर्फ एक पैटर्न दिखाने के लिए कि इस तरह के MCQs हमारे पास इस्लामाबाद पुलिस में जो टेस्ट होने हैं तो वो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे ताकि उस हिसाब से आप लोग अपनी अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। और यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, जितना आपको टाइम मिलता है उसको अवेल करें। रनिंग ख़ास तौर पे जितना भी है तो फोकस आप रनिंग पे रखें। रनिंग की टाइमिंग मैंने आप लोगों को बताई थी कि सुबह के टाइम ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि उस टाइम इतना आपका पसीना नहीं निकल रहा होता और क्यों दिन में अभी भी आप देखें तो गर्मी है, ठीक है। शाम में फिर आपका बेस्ट टाइम होता है ये वाला जो टाइम है असर के और मगरब के दरमियान, और बल्कि मगरब के बाद आप अगर रनिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अब इतनी ठंड तो नहीं हुई तो आप आसानी के साथ वहाँ पर रनिंग कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी हवाले से तो वो लाजमी कमेंट में पूछ ले और ये इंशाल्लाह यही है कि फिर मैं उसको टाइमली जैसे इधर से जॉब से ड्यूटी से फ्री होता हूँ तो फिर वहाँ पे जाके तो उसका रिप्लाई कर दूँगा और ताकि उसके लिए कोई फिर मसला ना बने, ठीक है। फीमेल्स के बारे में भी हमने बात कर ली थी कि उनकी भी जॉब की रूटीन क्या होती है और सैलरी क्या होती है। जो लोग पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जाके उन वीडियोस में जाके एक दफ़ा लाजमी उसको सर्च कर लें, देख लें। और किसी भी किस्म की, यानी जो बंदा पहली दफ़ा देख रहा है ना तो उसके लिए यही है कि पूरी एक डिटेल से मैंने अप्लाई करने से लेके
जॉब रूटीन, सैलरी, हर चीज़ डिस्कस की हुई है। ठीक है, आप वीडियोस में जाएं, मुकम्मल तौर पे अपनी इन्फॉर्मेशन लें, ये थोड़ा सा टाइम आप लगा लें इन चीज़ों पे। देखें आप कितने ज़्यादा आप, मैं कहता हूँ ना, मैं चैलेंज से ये कह सकता हूँ कि जितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, कोई भी चैनल आपके साथ शेयर नहीं कर रहा होता। उसकी वजह क्या होती है कि वो लोग एक टाइमलाइन और ये जो बहुत सारी ऐसी अफवाहों की तरह की खबरें बना के और उसको स्क्रीनशॉट बना के और ये मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स बना के तो वहाँ पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब बंदा उस चीज़ की तरफ जाता है तो लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन ही उस तरह की नहीं होती। ठीक है ना, लेकिन मेरा क्या होता है कि मेरी ये कोशिश होती है कि जो करंट इन्फॉर्मेशन है तो वही आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए, वो की जाए जो हमारे पास उस टाइम आई थी, या हम 2019 में जब आए थे तो हमारे साथ क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तकरीबन मैं ज़्यादा अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ ताकि वही आप लोगों को काम आए और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर फ़ायदा हो जाए। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि इन्फॉर्मेशन को फैलाएं, और जितने भी लोग हैं आप लोगों के दोस्त हैं, जानने वाले हैं या जितने भी हैं, तो उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। ठीक है, बेशक लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिस तरह से आप लोगों को बेहतर लगता है। तो ये, लेकिन ये है कि इन्फॉर्मेशन अगर आप पर्सनली किसी को देना चाहें तो उसको पर्सनली दे दें। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें बेहतर लग रही होंगी और आपको इससे फ़ायदा होता होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एक दफ़ा फिर आप सब लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि ये कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाए। अल्लाह हाफ़िज़।